पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द का विखेर दरबार करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के जो शब्द हैं वो मनन के योग्य हैं, अध्ययन के योग्य हैं और विश्वास करने के योग्य हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जैसा कथन सत्य और किसी ने न कहा है, न कहीं मिला है, न मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो महान कृपालु हैं, जो कि अपनी कृपा का बिखेर हम सबके ऊपर कर रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि इस संसार का रूप अति विकराल है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो संसार है इसका जो रूप है, जो इसका विस्तार है वो अति मतलब बहुत ही विकराल है। इतना विकराल है, इतना है कि जितना कि कोई समझ नहीं सकता है, किसी की समझ में नहीं आ पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार को कोई भी मानव संसार की हकीकत को जाना नहीं है। संसार के प्राणी जहाँ तक हैं, जो भी हैं, इस संसार की हकीकत मतलब जो असलियत है उसे किसी ने जाना नहीं है, आज तक किसी ने जान नहीं पाया है। यहाँ जितना देखा, जितना सुना, जहाँ तक मन दौड़ाया, वहाँ तक संसार कभी अंत नहीं था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में अनेक ज्ञानी, विद्वान, विज्ञान, जहाँ तक जो भी है, जहाँ तक कुछ सुना, कुछ देखा, कुछ ने अपने दिल को दौड़ाया, दिमाग को दौड़ाया, मन को दौड़ाया, लेकिन फिर भी संसार का जो अंत था उसे मिला नहीं, वो संसार के मध्य ही रहा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार की औकात से मानव की औकात कुछ नहीं है। जो संसार की औकात है, जो बड़प्पन है, विकरालता है, उसके अनुसार मानव की औकात जरा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जीरो के समान मानव है जो अपने को इतना महान मानता है, इतना ज्ञानी मानता है, सब कुछ मानता है। तो वो श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मात्र संसार की माप किसी के पास नहीं है, किसी रूप में, किसी भी ज्ञान के द्वारा नहीं जान पाया है किसी ने। इस संसार का मात्र एक ही गुण है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार का मात्र जो है वो एक गुण है,
एक गुण इसमें है, केवल एक गुण कह रहे हैं। और वो कौन सा गुण है? आने का और जाने का। यहाँ जो आता है वो जाता है, रह नहीं पाता कोई, टिक नहीं पाता कोई। समझ रहे हो शेर जी? मतलब इस संसार का जो गुण है वो एक ही गुण है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। और वो एक गुण कौन सा है? आना और जाना। जो इसमें आता है वो उससे जाना पड़ता है, जो जाता है फिर आता है। कर्मों के अनुसार आना जाना बंद नहीं होता है। संसार का यही मात्र एक गुण है। परंतु मानव के द्वारा गुण नहीं, और गुणों का सैलाब संसार हो गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि गुणों की तो बात छोड़ दी जाए, यहाँ मानवों के द्वारा अवगुणों का समूह हो गया है। अवगुण मतलब संसार में अवगुण, जहाँ देखो जहाँ तक देखो वहाँ तक केवल अवगुणों का ही वास है। आना जाना तो वो संसार का गुण है, वो तो संसार का गुण है आना जाना। लेकिन जो मानव है संसार में वो अवगुणों का खान है, इसके अंदर में सारे अवगुण का वास है। इसमें ऊंच नीच, छोटा बड़ा, गरीब अमीर जैसे अनेकों अवगुणों की खान बनी है। समझ रहे होंगे? मतलब यहाँ इस संसार के अंदर में जो अवगुण है वो क्या है? छोटा बड़ा, ऊंच नीच, गरीब अमीर आदि प्रकार के अवगुण जो हैं इस संसार में मानव के द्वारा समाये हुए हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये सब मानव की सोच के द्वारा सैलाब हुआ है। मानव की केवल सोच के द्वारा, सोच के द्वारा किसे मारा जाए, किसे बचाया जाए, किसे क्या कहा जाए, किसी को नीचा किया जाए, कैसे ऊंचा हुआ जाए। मतलब इसी प्रकार मानव का जो जहाँ तक है मतलब सोच है, उस सोच के द्वारा ही अवगुणों का सैलाब ये संसार हुआ है। इस संसार में जो अपने को ऊंच नीच मानते हैं, इस संसार में जो हैं मौजूद हैं और जो हुए हैं, आगे जो होंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो अपने को ये ऊंच मानते हैं, अपने को श्रेष्ठ महान मानते हैं, अपने को ज्ञान में जो अग्र मानते हैं, जिनके द्वारा अन्य मानवों को कष्ट हो रहा हो। समझ रहे हो? मतलब जो अपने को बड़ा मानते हैं, जो अपने को ऊंच मानते हैं, जो अपना को श्रेष्ठ मानते हैं, अपने को ज्ञान में अग्र मानते हैं, महान मानते हैं अपने को, उन्हीं के द्वारा मानवों को कष्ट हो रहा हो, उन्हीं के द्वारा मानवों को कष्ट होता है। समझ रहे होंगे? और जिनके इशारे पर मानव का हनन कर रहा है, वो खुद किसी का हनन नहीं करते हैं, लेकिन अपने ही लोगों से वो दूसरे मानव का हनन करवाते हैं। कौन करवाते हैं? जो बड़े हैं, जो ऊंचे हैं, जो अपने को मानते हैं, जो स्वयं अहंकार हैं। उनके अंदर अहंकार नहीं है, उनमें अहंकार नहीं है, वो स्वयं अहंकार का अवतार हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ऐसे गुणों के मानव अपने को ऊंच मानते हैं। जिसके अंदर में ऐसे गुण समाये हुए हैं, ऐसे गुणों का समूह है, वो सब अपने को ऊंचे ही मानते हैं। परंतु ये सच नहीं है। मतलब ये कोई सच्चाई नहीं है कि जो अपने को अपने से मान लेता हो, अपने को मनवा लेता हो और वो ऊंचे, ये सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसे गुण जिसमें भी हैं वो संसार में नीच है। ऐसे गुणों का जो व्यक्ति है, जो अपने को अहंकार का रूप लिए बैठा है, वो संसार में नीच सबसे नीच है। उससे बड़ा नीच और कोई है नहीं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। सत्य ये है कर्म से ऊंच नीच बनते हैं। सत्य ये है कि कर्म से ऊंच नीच बना जाता है। कर्म से मतलब दुष्कर्म से नहीं, जबरदस्ती नहीं,
कि हम ज़बरदस्ती अपने को ऊँच मनवाएं, डरा के, धमका के, बहला के, फुसला के। अगर इस प्रकार से कोई अपने को ऊँच बनावे, अपने को ऊँच माने, तो वो सबसे नीच है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यहाँ कर्म है, और वो कर्म जो सुकर्म करे, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहे जो सुकर्म मार्ग पर चले वही ऊंच होता है, जो अपनी मेहनत पर निर्भर रहता है। अपनी मेहनत पर निर्भर रहता है, किसी का एक दाना नहीं खाता है, मतलब किसी की किसी वस्तु पर वो अपने ध्यान नहीं डालता है, अपनी नज़र नहीं डालता है, अपनी की चाहत नहीं करता है, जो किसी का भी अनहित नहीं सोचता है, जो किसी का भी कैसा भी अनहित वो नहीं सोचता है, जिसमें दया आदि का भाव निवास करता है, मतलब वो खुद दया का रूप होए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिसमें अपने पराये का भेद नहीं है, उसके लिए सम है। कोई यहाँ ना उसका अपना है, ना कोई पराया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो नारी आदि का सम्मान करता है वो इस संसार में ऊँचे है, वही संसार में ऊँच है। जो नारी आदि का सम्मान, जो नारी का अपमान करता है वो ऊँच कैसे होगा, वो अपने को ऊँच कहने के योग्य कैसे हुआ, वो तो संसार में सबसे बड़ा नीच है। और जो सबसे महान धन जो होता है संसार में, और संसार का भ्रमण कराने वाला धन नारी है, और जो नारी को सम्मान करता है वो विजय को प्राप्त कर लेता है। हमारी बात को समझ रहे हो कि पीर पैगंबर जी का कैसा कथन है? जो नारी का सम्मान करता है, जो अपमान करता है, वो सबसे बड़ा नीच है। क्योंकि संसार में संसारिकों को मुग्ध करने वाली माया रूप नारी है। माया रूप जो है वो नारी है, माया के द्वारा ही नारी की उत्पत्ति है। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो यहाँ नारी आदि का सम्मान करते हैं, एक नारी नहीं, अपनी नारी ही की नहीं सम्मान, संसार की सभी नारियों का जो सम्मान करता है वही इस संसार में ऊंच, मतलब सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे ऊंच वही होता है। संसार में रहकर एक शक्ति भगवान के प्रति जिसका विश्वास है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में एक शक्ति, महान शक्ति है, महाशक्ति है, जो भगवान नाम से जानी गई है, जानी जाती है। उसी के प्रति, जिसके अंदर में विश्वास का स्थान है, जो भगवान मतलब ईश्वर के अधीन रह नित रूप के साथ नाम का जाप करता है, जिसके मन में नाना प्रकार के विकार नहीं उत्पन्न होते हैं, वही मानव संसार में ऊंच है। ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कहा है कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, उस महाशक्ति पर जो अपना विश्वास रखता है, उसके अधीन का मतलब क्या होता है कि हम ऐसा कोई कर्म ना करें कि जो हमारे विश्वास में बैठाया हुआ भगवान है उसको कुछ भी बुरा लगे। ऐसा कर्म वो ना करे, नहीं करता है। अधीन का मतलब ये है कि उसकी इच्छा, उसकी प्रेरणा के द्वारा ही वो अपना कदम रखता है, अपनी ओर से, अपनी इच्छा के, अपने मन से वो संसार के अंदर में कुछ नहीं करता है। ऐसे जो भगवान रूप नाम के साथ जो जाप करता है, ध्यान करता है, जिसके मन में नाना प्रकार के विकार नहीं उत्पन्न होते हैं, वो मानो जिसके अंदर में किसी भी प्रकार के एक भगवान के अधीन रहते हुए, भगवान पे विश्वास करते हुए, अन्य किसी भी तरफ उसके मन में विकार नहीं उत्पन्न होते हैं, वो मानव संसार में ऊंच होता है, वही ऊंच है। ऐसा वही श्रेष्ठ है, ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जो मानो दूसरों की मेहनत हड़प कर अपना पेट भरते हैं, दूसरों की मेहनत पर अपना जीवन आधारित रखते हैं, दूसरों के
मेहनत पर, दूसरों की कमाई पर, जो अपना हक, मतलब जो अपना हक जमाते हैं, चाहे जबरन का हो और चाहे और कौन प्रकार होता है। एक तो जबरन हड़प लिया जाता है, धन दौलत कुछ भी है वो हड़प लिया जाता है। तो एक तो हड़प करके ले लिया जाता है और एक छल करके लिया जाता है। क्या समझो, जो दूसरे की मेहनत पर अपना जीवन निर्भर रखता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, वही मानव नीच है। जिस मानव में मानवता है उसी के पास पहचानने की शक्ति है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार के अंदर में जो मानव है, ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को, ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुकूल होकर वही केवल इस संसार में सत्य को जान पाता है, जिसके अंदर में मानवता है, मानव तत्व है, मानव तत्व है जिसके अंदर में वो केवल सत्य को पहचानता है, वही श्रेष्ठ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ईश्वर को, भगवान को, शक्ति को वही केवल जान पाता है। इसके अतिरिक्त कोई, ऐसे कहा सुनी में तो कोई भी कह सकता है, लेकिन वो सच नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ऊंच ही नीच की पहचान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, पंडित जी, इस संसार में जो ऊंच है, जो अपने को ऊंच माना है, मानता है, मानेगा, वही सबसे बड़ा नीच संसार में है। और जो नीचता के कर्म नहीं करता वो कभी ऊंच नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जो नीचता के कर्म कोई नहीं करता है वो कभी अपने को ऊंच न मानता है, न ऊंच कहता है, न ऊंच पे ऊंचता पर अपने विश्वास करता है, वही श्रेष्ठ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने ऊंच और नीच की परिभाषा को कहा है। ऊंच नीच की परिभाषा का अध्ययन करते हुए और इस संसार में हम ऊंच नीच से परे होकर के कर्म करें और मानवता के साथ संसार में अपने जीवन को व्यतीत करें, यही सत्य होगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का चेतावनी शब्द है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।